अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और BRS का फाउंडर मेंबर, आज आप तमाम के सामने मुखातिब हूँ, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन ऐसा है कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है और आज मगरमच्छ के आंसू बहा के कई सियासी जमातें मुसलमानों के वोटों को लेने की कोशिश कर रहे हैं और बाज़ लोग तो मुसलमानों के वोटों को तकसीम करके कोई और पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपको और हमको होश के नाखून लेना है और समझदारी से अपने वोट को इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़, आज BRS हो या मिसाल के तौर पे BJP हो, क्योंकि TRS जो अपने आप को सेकुलर बोल के आपके सामने जो झोला पहन के आई थी और तमाम मुसलमानों की वोट लेके मुसलमानों के साथ गुज़िश्ता 9 साल में क्या किया वो आपके सामने है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ना तो वो वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर मिला, ना तो वक्फ बोर्ड को क्या बोलते हैं कमिश्नरेट मिला, ना और अपने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिला, और ना मुसलमानों को कोई गवर्नमेंट के पोस्टों पे ओहदों पे नवाजा गया। और जो लोग रोज़ अव्वल से जो लोग TRS के अंदर जो काम करने वाले लीडर्स थे, जो आज बिल्कुल ऐसी माशी हालात से बिल्कुल खस्ता हालात में है और वो लोग अपने दिल से पार्टी को कोस रहे हैं, पार्टी के ऊपर बुरा भला कह रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके साथ जो मेहनत करे उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बजाय उसके जो कल के जो उस लायक भी नहीं है पोस्टों के, वैसे लोगों को पोस्टां दे दिया गया, जिसमें आज कब कहाँ थे मसीहुल्लाह सब नहीं मालूम है। 2012-13 में उन्होंने आज उनको जबकि उस लायक नहीं है वो पोस्ट के हवाले कर दिया गया। जबकि ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनना काबिल लोगों के लिए है, ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जाहिलों के लिए नहीं है। जिस तरीके से मोहम्मद सलीम को दिया गया था उसी तरीके से ये भी दूसरे साहब को देना भी, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि आज हज कमेटी का चेयरमैन सलीम को दिया गया, क्या हज कमेटी के अंदर कैसे लोग होना चाहिए और कैसे लोगों को दे रहे और कैसे कैसे लोग आज पोजीशन पे है। जो लोग कुछ करने के लायक नहीं रहते वैसे लोगों को पार्टी की तरफ से उनको पोस्ट दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसे लोग होना जो KCR के लिए गुड बुक में होना, चाहे वो कुछ काम करे या ना करे, लेकिन उनके पास उनके गुलाम बन के अगर रह सकते हैं तो वैसे उनको पोस्ट दे सकते हैं आप। आज वैसा ही हुआ, आज गुज़िश्ता 9 साल से आजमा लिए और मज़ीद आजमाने की ज़रूरत नहीं है। आज फिर वही BRS BJP के साथ यानी कि खौफिया एक दूसरे के अंदर मफाहमत हो चुकी है, ऐसा सुनने में आ रही है कैफियत। अगर वैसा है तो उसके साथ दूसरा एक काम और एक हो सकता है कि मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने के लिए मस्जिद की तरफ से भी बहुत सारे आपके इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं और उसमें मुसलमानों के कैंडिडेट ठहरने के बाद मुसलमानों के वोट तकसीम हो सकते हैं। उससे हमारी मुत्तहिदा जो क़ुव्वत है वो तकसीम हो जाएगी। उससे होगा ये कि बजाय यानी कि एक सेकुलर जो जमात जो उभरने वाली है उसको आप हरवा के एक ऐसी जमात को जिताएंगे जो कोई फ़िक़ा परस्त जमात होगी। तो आपको और हमको कर्नाटक की एक मिसाल लेना है। कर्नाटक में तमाम मसाजिद में ऐलान किया गया था कि जितने भी कर्नाटक के अंदर मसाजिद हैं कि हमको सेकुलर जमात को जिताना है और हमको वोट अपने तकसीम नहीं करना है। और जो भी हमको यानी कि जो हमारे लिए जो रिजर्वेशन देंगे, हमारे मुसलमानों के मफादात को जो हमारी तरफ ध्यान देंगे अब उनके तरफ रहेंगे। तो बहरहाल जो मफादा हासिलात जो भी मिसाल के कर्नाटक में हो रहा है वो आपके सामने है, यानी कि आंखों देखी हाल है जो आपके सामने जो दिख रहा है। अब यहाँ पर गुज़िश्ता 9 साल में ना तो हमारे मुसलमानों के साथ, ना तो फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर जो भी चेयरमैन है वो बिल्कुल ऐसे नालायक लोगों को बनाया गया जिसके ताल्लुक से आपको बोल के भी मैं किसी की बुराई करने के बराबर है। लेकिन ना तो उनको कोई ओहदे के हिसाब से, ना उनको कोई ऐसे यानी कि रुकूमात दिए गए जो फंड्स होना चाहिए वो फंड्स दिए गए जिससे कि मुसलमानों के लिए कुछ आप अपलिफ्ट कर सके। ना मुलाजमतों में, ना फाइनेंशियल असिस्टेंस में, ना कोई लोन्स में, ना किसी इसमें। और यहाँ तक कि आज जो कैम्ब्रिज स्कूल्स है वो सिर्फ नाम के है। कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर खाने का जाके मैं परसों इंस्पेक्शन करने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर पूरे बड़े स्कैम चल रहे हैं कैम्ब्रिज स्कूल्स के अंदर, जो कि मिसाल के तौर पे एक नीचे से लेके ऊपर तक सब मैनेज होके हैं। ना स्कूल्स के अंदर यानी कि असातिज़ा बराबर है, ना स्कूल्स के अंदर जो प्रिंसिपल बराबर है, ना कोई सही तरीके से इंतज़ाम है। अब ऐसी सिचुएशन में आज हमको इलेक्शन के सामने जो हमारे
बीआरएस के जो हमारे आज लीडर्स को, मैं थोड़े लोगों से आज मुलाकात हुई, हमारे एक दोस्त के पास शादी थी तो उसमें गया था, तो वहाँ जाने के बाद मैं देखा तमाम की सूरत शक्ल से, तो तमाम की जो कैफियत थी उससे मैं ये यानी कि अंदाज़ा लगाया कि ये लोग कितने मायूस हैं। तो ये मायूसी की वजह क्या है आपके और हमारे सामने है। जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अफ्रीकन इंसाफ क्या हो सकता है। आज केसीआर साहब बुलाना चाह रहे हैं किसको, तमाम पुराने लोगों को बुला के फिर उनसे रिव्यू मीटिंग करके उनको फिर दोबारा एक वादा करके फिर धोखा दे के फिर दोबारा पोजीशन दिलाएंगे बोल के वादा करना चाह रहे हैं ताकि फिर पावर में आए। आप 9 साल में पावर में रह के आज तक आप एक एमएलए के अलावा आपके पास जो 12% के अंदर 14-15 एमएलए देने की बात कर रहे थे वो तो दिए नहीं। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो रिकॉर्ड रूम है उसको भी महफूज करके रखें। यहाँ तक कि आपके पास जो भी औकाफ बोर्ड के अंदर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो शुरू से जो 40-45 साल 50 साल से जो बोर्ड मेंबर्स ये मजलिस का जो गलबा है वक्फ बोर्ड के ऊपर लाखों करोड़ों की ज़्यादा जो नुकसान हो रही है आज उन्हीं के हाथ में है और केसीआर साहब खामोश है। इसका मतलब ये हुआ कि खाली नाम बदले गया है, कांग्रेस जाके तेलुगु देशम जाके फिर दोबारा टीआरएस जो भी आई है फिर वो उनसे मफाहमत होने के बाद वही अपने मकसद जो था पूरा मकसद यानी कि मजलिस का जो है वक्फ बोर्ड की जायदादों के ताल्लुक से जो भी आज आपके सामने है वो देख रहे हैं कि खाली असेंबली में ड्रामे हैं कि भाई हम जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के साथ जो यानी कि लैंड ग्रैबिंग करेगा हम उसको यानी कि CBCID के यानी कि तहकीकात करा के उनको यानी कि ऐसी जगह पर हमको जंजीरों में देखना चाह रहे हैं या हथकड़ियों में देखना चाह रहे हैं, उनको जेल में डालना चाह रहे हैं। ये तमाम जो ड्रामे होते हैं ये ड्रामे हैं। किसको डालेंगे जंजीरों में, किसको डालेंगे हथकड़ियाँ, किसको भिजाएंगे जेल को, अगर आप सोचा जाए और देखा जाए तो आपके सामने खुली बात है कि आप और हम आँखों से देख रहे हैं, जब से होश संभाले जब से देख रहे हैं। औकाफ की जायदादें कितनी थी, 1 लाख यानी कि 33,000 चिल्लर जायदादें थी, आज कहाँ है। तो तमाम जाके कितनी रह गई, कितनी लूटने वाले कौन, तमाम के तमाम। ये आज एक ज़माने के बाद वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट बीआरएस आने के बाद ये समझ में आ रहा था कि एक अच्छी सेकुलर जमात आ गई है और यहाँ पर तमाम चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और तमाम चीज़ों की हिफाजत होगी और हमारे जो केसीआर साहब है उसकी हिफाजत करेंगे। जिस तरीके से वो यानी कि ये ज़मीन के साथ हुसैन शाह वली की दरगाह के ताल्लुक से जो बता रहे थे वो जागीर के ताल्लुक से कि 1654 एकड़ 32 गुंठे जो ज़मीन थी उसके ताल्लुक से हम लड़ेंगे, हम दिलाएंगे, हम करेंगे। तो उसके बाद जब हाई कोर्ट से जीते सो केस को, जब हमारे पेपर ला के हम दिए, जब उस वक्त आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, आज उसको वांटेडली आप जाके यानी कि सुप्रीम कोर्ट से हरा के आप उस जायदाद को वक्फ बोर्ड और आप 2 ही तो फरीक थे उसके अंदर आपने होना बोल के हराया और उसी तरीके से आपने हमारे साथ सौतेला सुलूक किया। आज उसी का नतीजा है कि आज आपके सामने है कि आप जो पार्लियामेंट से जब 10% इन्हांस हुआ, जो 50% था पहले, तो 50 को 60% करें। जो फाइनेंशियली जो बैकवर्ड कास्ट है उनको अपलिफ्ट करने के लिए 10% और इन्हांस किया गया। उसमें जो आपके पास या 80 को जो आपके पास 6% था उसको आप 10% का वादा करे थे, फिर आपको 10% देने के लिए आप उसको 4% इन्हांस करके आप उसको 10% दे दिया, जबकि आपके पास और 6% बाकी है। अगर आप 6% अगर आप जब 12% माइनॉरिटीज़ के लिए जो बोले थे आप उसके लिए आप ज़बान खोल सकते थे। ये 6% जो है मैं माइनॉरिटीज़ को 10% देने वाला हूँ, ये 6% है मैं इनको दे रहा हूँ, आपने कभी नहीं बोला। आपने दलित बंधु को 10 लाख एक फैमिली के लिए देने की बात की, लेकिन कभी आज तक मुसलमानों के साथ कोई फ़ायदे की बात नहीं की। आज तक सिवाय मुसलमानों को आपने खाली धोखा देने की और कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि रिकॉर्ड रूम आपके हाथ में यानी कि लॉकअप में है और उसके ताल्लुक से ना हमारे कुछ लोग बोलने वाले हैं ना आप किसी के यानी कि बोलने की बात है। ये सब एक दूसरे की मिली भगत है जो आज चल रहा है और आज नहीं और कल भी ऐसी तरीके से रहेगा। अब अगर कांग्रेस आने वाली है बोल के जो सुनने में आ रहा, हमारे तमाम मुसलमानों का काम है कि कोई भी जमात अगर पावर में आ रही तो मुसलमानों के लिए क्या करी पहले उसको पहले देख के उसके तमाम आइंदा आने वाले डिमांड्स को देख के, जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमानों का फ़ायदा हुआ उसी तरीके से यहाँ पर क्या करने वाले हैं जो भी आने वाली गवर्नमेंट है। तो हमको किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं है, मुसलमानों के लिए क्या करने वाले हैं, कितने एमएलए देने वाले। कर्नाटक में कांग्रेस ने 15 एमएलए को यानी कि टिकट दिया। ये और बात है कि 9 एमएलए जीत के आए। क्या यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर 15 को एमएलए को देने वाले हैं तेलंगाना में कांग्रेस और कितनों को जिताने वाली है, यह ऐश्वर्य सोना अपने पास जानबूझ के यहाँ पर एक जो 4-5 जो ओल्ड सिटी के जहाँ पर डम्मी आदमियों को खड़ा करके हम इतनों को दिए बोलने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप जानबूझ के नहीं बल्कि ऐसे पुराने शहर के जो 7 सीटें हैं इसको छोड़ के आप कितने एमएलए देना चाह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। अगर आप वो दे रहे हैं तो हम आपकी बात को मानते हैं कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं बोल के, कोई भी जमात हो। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं वैसा तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
लिहाजा ये जो मेरा सोचना है और आप तमाम के सामने ये मैसेज पास ऑन करना है कि होश में आओ, आइंदा बहुत करीब में यानी कि इलेक्शन का पीरियड आने वाला है और इलेक्शन में तमाम लोग मगरमच्छ के आंसू रोते हुए आपके सामने आएंगे और आपके सामने ये कोशिश करेंगे कि हम आपके हमदर्द हैं। कोई किसी का हमदर्द नहीं है। आपका जब तक हमदर्द वो है जो आपके साथ बोले और उसके ऊपर अमल करे। अमल करने वाले कोई भी नहीं है। आज देखिए आपके सामने मसाजिद की शहादत हो अमल में आई, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। सेक्रेटरिएट की मसाजिद टूटे, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। शामीपेट की मस्जिद टूटी, कोई हमारे जो अलायंस जमात में वो लोग आवाज़ नहीं किए। शमशाबाद की मस्जिद टूटी, आवाज़ नहीं करे। आपके कुत्तागुड़म की मस्जिद टूटी, आवाज़ नहीं करे। यानी कि नारायणगढ़ के जो अपने ये थे आशुर खाने टूटे, आवाज़ नहीं करे। तो कई ऐसे मसाजिद है जहाँ पर शहीद हुए तो आवाज़ नहीं करे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या आपकी अगर सेकुलरिज्म अगर आपके पास है और सेकुलर गवर्नमेंट है, अगर BRS हो या TRS हो, तो आप लोग कर रहे हैं क्या? मुसलमानों के साथ आपने क्या किया? आपका क्या रिकॉर्ड है? आप व्हाइट पेपर इशू करके बताइए क्या करें। खाली आप ड्रामा करके बेवकूफ़ बनाए मुसलमानों को और आज तक कोई बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में भी। तो यानी कि हम ये चाहते हैं कि कोई मुसलमान अपने वोट तकसीम ना होने दे। अगर हो सकता है मुस्लिम सियासी जमातों में से कोई खड़े के वोट तकसीम करने के लिए हर एक आदमी अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करके आपके वोट को तकसीम करने की कोशिश करेगा, होशियार होकर अपने वोट को मुत्तहिद तरीके से कोई एक अच्छी जमात जो नेशनल जमात है उसको वोट दीजिए और उसको कामयाब बनाइए। अस्सलाम वालेकुम।